गुड इवनिंग। शाम के 34 हो रहे। लेकिन जिस माहौल में 24 अप्रैल 2021 के बाद आने के बाद 24 अप्रैल 24 अक्टूबर 2014 आने के बाद, क्योंकि एक साल तो मेरे ऊपर था, लेकिन इसके बाद जब मेरी पहचान या मेरा लुक या मेरी होलिया, तो जिस तरीके से मुझे टार्चर, यानी कि शायद कोई औरतों को साथ भी ऐसा नहीं करता हो, लेकिन सारा फसाद का जड़ ये था, वो सैटेलाइट कवरेज ही था। राइट, इस तरीके से मेरे ऊपर ताने दिए गए, टार्चर किया गया, और इस तरीके से मुझे फंसा के रखा गया, इस तरीके से बंदिशों में डाला गया। यहाँ पे मैं सारी बंदिशों से तो अपने तरीके से आज़ाद हो चुका था, लेकिन दो चीज़ें के लिए मैं फंसा पड़ा रहा। दो चीज़ों के लिए सिर्फ मैं फंसा पड़ा रहा, क्योंकि मैं सारी बंदिशों को तोड़ के आज़ाद हो चुका, लेकिन दो चीज़ों के लिए, क्योंकि सैटेलाइट कवरेज की वजह से जहाँ जहाँ मैं पहुँचा वहाँ मुझे मुँह की खानी पड़ी। इसका मतलब यही था कि मैं अपनी सारी बंदिशों से आज़ाद था। राइट, फोटो क्लियर नहीं आ रही है। तो मैं अपनी सारी बंदिशों से आज़ाद था, जिसका किसी से भी कोई लेना, बंदिशों से आज़ाद था। लेकिन जो दूसरी चीज़ हुई, क्योंकि एक सैटेलाइट कवरेज कि जहाँ जहाँ मैं गया वहाँ मुँह की खानी पड़ी, और दूसरी तरफ बैंकों में ना किसी ने मेरे पास फ़ोन किया, ना किसी ने कॉल किया, ना किसी ने कुछ बताया, या फिर जब मैं जिन लोगों को जानता था उनसे जब मैंने मदद मांगी है, हेल्प के लिए कहा, तो उनसे मुँह की खानी पड़ी हमें। राइट, क्योंकि मैं दौड़ता रहा, भागता रहा, इसके बाद यहाँ आके मैं बैठा। राइट, और चलिए कम टू पॉइंट पर अब आते हैं कि हमें इतनी रात को क्या ज़रूरत पड़ी कि हमें वापस आना पड़ा। राइट, क्या ज़रूरत पड़ी? तो खैर घर पे मैं हूँ, लेकिन घर पर जिनसे मुझे बंदिशों में डलवाया गया वो दूसरी जगह गए हैं, क्योंकि मेरे नाना की तबीयत ख़राब है, और इस वजह से वो नानी के घर पे गए हैं, और घर पे गए हैं। तो इस वजह से मैं थोड़ा खुले लफ्ज़ों में, क्योंकि मेरे पास बाहर सेफ्टी नहीं है, बाहर सेफ्टी नहीं है, और इसके अलावा सिक्योरिटी नहीं है, सुरक्षा नहीं है, तो मैं क्या करूं? और मेरे पीछे कोई सेफ्टी है? इसके अलावा अगर जो मैं बोलता हूं तो ना मेरे पास पैसे हैं, ना कहीं रहने के लिए घर, यहाँ जेब में खाने के लिए पैसे नहीं, तो मैं क्या करूं? आप लोग बताइए ना। ये बात तो छोटे बच्चों की तरह लग रही है, लेकिन जब मैं पावर में होता तब इसका मैं किस सही से जवाब देता? हाँ, अगर जो मैं पावर में होता तो किस, शायद अल्लाह ने दुनिया में किसी को इतनी जवान में ताकत ही नहीं दी है कि वो उन लफ्ज़ों को बयान कर सके, क्योंकि मैं जितना भोला दिखता हूँ, जितना शरीफ दिखता हूँ, उससे कई गुना डेंजरस और ख़तरनाक इंसान हूँ। क्योंकि मैं पढ़ा लिखा, शिक्षा सारी चीज़ होने के बाद मुझे इस तरीके से इस मुकाम पे लेकर खड़ा किया। इसीलिए सोचिए ना, मैं उन लोगों के लिए कितना ख़तरनाक साबित हो सकता था जिन्होंने दूसरों को माइंड करके एक मास्टर ब्रेन का इस्तेमाल किया। खैर चलिए 25 मार्च वापस आते हैं, क्योंकि अभी अभी मुझे उसकी एक झलक दिखाई दी। तो चूहे बिल्ली का खेल का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सैटेलाइटें जो कवर कर रही थी, सैटेलाइटें नहीं, सिर्फ एक ही है जो लाइव दिखा रही है, कोई दूसरा नहीं। कि चाहे टीवी पे फिट, इंटरनेट पे नहीं, क्योंकि मैं ये भी जान चुका, मैं अभी सब बता रहे, सब कुछ बता रहे, जितना टाइम है उसी टाइम में मैं सब कुछ बता रहा हूँ। राइट, सब कुछ मैं बता रहा हूँ। तो चलिए कम टू पॉइंट, कोरोना पे आते हैं। 25 मार्च 2020, यहाँ पर कि आम आदमियों को दिक्कत हुई या नहीं हुई, या यह सिर्फ एक अफवाह थी, या कुछ था, कैसा भी था, किस लिए था, लेकिन मैं अब दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो परिस्थितियाँ हुई, जो स्थितियाँ हुई, उसमें ये अफवाह नहीं बल्कि रियल में था। राइट, बल्कि ये रियल में था, अफवाह कोई नहीं थी। लेकिन कोरोना अफवाह था, लेकिन आदमियों को जो परेशानी, जो दिक्कत उठानी पड़ी, वो सब कुछ रियल में था। कोरोना सिर्फ एक अफवाह था, उसके पीछे की वजह सिर्फ मैं ही हूँ। राइट,
मैं ही हूँ, क्योंकि 22 मार्च, सॉरी 22, ये 2 का आंकड़ा भी बहुत बुरा है जो कि हमारे साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि तीसरी बार मैं हूँ, तो पीछे 2 बार हर चीज़ बीत चुकी है। दावा तो नहीं कर सकते लेकिन अनुमान ज़रूर लगा सकते हैं। खैर, तो जो 2 बार हुआ इंटरनेट, तो पीछे तो बीत चुका है, जहाँ पर सब कुछ है। राम का शस्त्र जो था, उनके पास कोई धनुष बाण नहीं बल्कि AK-47 था। AK-47 था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा ये अंधेरा आ रहा है, थोड़ा उजाला होता तो ज़्यादा बेहतर रहता। ये सही आ रहा है, ये सही आ रहा है। नहीं, ऐसे ही हाँ। हाँ, तो चलिए, नहीं आया फुटेज, क्लियर नहीं आ रहा, कुछ आ रहा थोड़ा बहुत इसीलिए। तो चलिए मैं थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो क्या हुआ कि 25 मार्च, क्योंकि 22 अक्टूबर 2019 को मुझे मुंबई पुलिस ने अरेस्ट किया। राइट, मुझे मुंबई पुलिस ने अरेस्ट किया। कहाँ? इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, जहाँ पर सारे सबूत जो थे हमारे लैपटॉप HP पवेलियन G4, जो कुछ मैंने पीछे किया, जो कुछ भी मैंने पीछे किया, क्योंकि मुझे न किसी से लेना था न देना था। जिन्होंने हमारे ऊपर जुल्म किया या सब कुछ जान के हमको नज़रअंदाज किया, हमारा लेना देना सब उनसे था। और कानून को, जहाँ तक कानून का सवाल है, जब सारे डॉक्यूमेंट या सारे सबूत उनके पास पहुंच गए, तो उनको हमारी हेल्प, मदद और हमारी सिक्योरिटी प्लस सुरक्षा चाहिए थी। राइट, और जब फाइल के अंदर, लैपटॉप के अंदर, क्योंकि जब क्राइम ब्रांच पुलिस ने हमसे पूछा तो मैंने मोबाइल का भी पासवर्ड बता दिया और प्लस लैपटॉप में जो पासवर्ड था वो भी बता दिया। हाँ, दोनों चीज़ों के पासवर्ड हमने बता दिए। काहे के लिए? कि आप इसको देखिए, जानिए, और इसके अलावा हम कोई एक्शन नहीं चाह रहे हैं। हमारा मेन मकसद तो सिर्फ ये था कि उन लोगों ने जो कुछ किया, उन लोगों ने जो कुछ किया कुवैत में, हमें उनसे सिर्फ बात करनी थी। मैंने ये थोड़े कहा था कि आप कोई जंगे लड़ो या कुछ करो, कोई ऐसा हो। मैंने कुछ नहीं कहा, मेरे पास जो सच्चाई। लेकिन उन्होंने पहले तो स्टेटमेंट बदले। राइट, पहले तो स्टेटमेंट बदले, यानी कि मैंने जो बयान दिया अपने मनमानी से, जो मन में आया वो लिखते गए, और इसके बाद उठा के 70 दिनों तक जेल में डाल दिया। खैर, जेल से छूटने के बाद, क्योंकि जब जेल से मैं छूटा तो हमारे पास सिर्फ एक ही मोबाइल थी, एक यही मोबाइल थी, और दूसरी तरफ एक यही मोबाइल थी। और जब मेरे ऊपर कोई क्राइम नहीं, मैंने कुछ किया नहीं, क्योंकि 2004 में ही मेरा पहला आविष्कार दुनिया के सामने आ गया, और उसी टाइम से, क्योंकि जो स्टार्टिंग जड़ होगा उसी ने मुझे नज़रअंदाज करवाया। क्योंकि मैंने जो किया वो तो मुझे पता था, उसकी कीमत की भी जानकारी हमें बाद में पता चली कि उसकी कीमत की जानकारी क्या होती है। लेकिन उसने मुझे नहीं बताया कि तुमने ये ऐसा कर डाला। क्यों नहीं बताया? यही सारी फसाद की जड़। वो पहला आविष्कार था 2004 में, तो उसके पीछे लोग छिपा सकते थे, बता सकते थे, जता सकते थे, लेकिन छिपाने का कोई उपाय ही नहीं था उनके पास। क्योंकि
बाप के साथ बेटे का होना ज़रूरी है, और जब बाप रहेगा तभी बेटा। और पूरे दुनिया को पता है कि इमरान अहमद मुख्तार अहमद का लड़का था, और मुख्तार अहमद जो थे वो ITI से थे, ITI थे, एक इंजीनियर थे, राइट। और स्क्रू ड्राइवर का लाइसेंस उनके हाथ में था। तो कोई आसपास के लोग, सभी लोग, लेकिन सिर्फ उनके लड़के को ही ये चीज़ें मिल सकती थी। तो 2004 में जब वॉल्यूम से मैंने, यानी एक रेगुलेटर, तो ये आप लाइट देख रहे हैं, ये जो लाइट जल रही है, इसको स्लो तेज करना था। हाँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरी वॉइस को स्लो करना है, तेज़ करना है, बढ़ाना है, घटाना है। जैसे कि आज मोबाइल में आवाज़ आपने ऐसे ही किया, आवाज़ स्लो हो गई, तेज़ हो गई। उसी तरह लाइट, फिर उसका इस्तेमाल, क्योंकि खोज मैंने की पहले, उसके बाद उसका प्रेशर गटर करके पंखे में रेगुलेटर के तौर पर उसका इस्तेमाल किया गया। हीटर, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में जो बड़े से बड़े वोल्टेज को गटर कर सकता है। उसी टोन, चलो आए थे, खाए थे, जब सो हम निकाल के खा लेंगे। हाँ, तो खैर उन चीज़ों की खोज करने के बाद, क्योंकि रेगुलेटर उसी टोन से, उसी वॉल्यूम से रेगुलेटर बनाया गया। रेगुलेटर मैंने उसका लॉन्च किया गया, जहाँ पर 2 गवाह, एक तो खुद मेरा बाप था, और दूसरा एक राम तेज नाम का, राम तेज। अब वो यादव है, वर्मा है, या फिर बनिया है, या मैं नहीं जानता, लेकिन वो हमें आज तक, वो आज भी जिंदा है। उसी के सामने मैंने यूँ स्लो करके दिखाया, तेज़ करके दिखाया। फिर आगे उसका जो हुआ पंखे में, इसके बाद में हीटर में, लिमिलेशन रोल में, यानी कि उसका इस्तेमाल बहुत जगह में, बहुत जगहों पर किया जाने लगा। और उसी छोटे को, उसी चीज़ को उसका इस्तेमाल किया जाने लगा। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते थोड़ा। इसके बाद 2006 में तो इंटरनेट, यानी कि दूसरा आविष्कार। उसके बाद अनगिनत आविष्कार, अनगिनत चीज़ें, यानी कि मैं उससे स्वतः बनाता गया, उससे स्वतः में बनाता गया, और वो सब करते गए, वो सब देखते गए। और ऊपर से सैटेलाइटें कवरेज कर रही थी। सैटेलाइट यानी सिर्फ एक ही थी, क्योंकि ज़्यादा होती तो मेरा प्रचार प्रसार हो जाता और लोग मुझे सुरक्षित करते। तो इससे यही अंदाज़ा कि सिर्फ एक आदमी की सैटेलाइट जो मुझे जानना चाहता था या जानता था, तो कितना घिरा हुआ इंसान था, कितना घिरा हुआ इंसान था, कितना, क्योंकि उसने मुझे जिस हाल में रखा, इस माहौल में रखा, तो मैं नहीं जानता कि उसका अंजाम इस दुनिया में माफ़ होगा या नहीं होगा। दूसरी दुनिया में अल्लाह के पास भी उसे जाना है, तो वो तो कतई माफ़ नहीं होगा। जिसने मुझे इस हाल में, वो भी, अरे तुरंत गोली मार देते, कोई मतलब नहीं था, कोई क्राइम निकला, तो इस तरीके से तुमने क्यों तड़पाया हमें? एक इंसान को नज़रअंदाज करवा के तुमने ऐसा क्यों करवाया? ये तो बात उसकी हो गई। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। जो कोरोना की एक झलक, तो ये बात यही है, वही चीज़ यही सैटेलाइट के पीछे आ गई कि पहला आविष्कार इंटरनेट, और इसके बाद आ गया अनगिनत, क्योंकि वो बनाता गया, लोग उसका सही करके, यानी कि स्वतः, जैसे एक चीज़ है मैंने बना दिया, फिर उसके बाद उसको स्वतः, यानी कि सही आसान लफ्ज़ में उसको बना दिया गया। यानी अगला आइडियाज़, यानी सारे हम ही ने बताए। इसका मतलब ये है कि जो आइडियाज़ है वो हम ही से लिए, और इसके बाद में जब आइडिया उनको मिल गया, इसके बाद उसको यानी मॉडल करके इसे, जब वो एक चीज़ को इलेक्ट्रॉनिक में बन जाती है, फिर उसके बाद में अगला जो उसका पड़ाव होता है वो मॉडल होता है। तो ऐसे अनगिनत चीज़ें, क्योंकि रेडियो, टीवी, VCR, इन सब चीज़ों की तो हमें जानकारी थी, इसके अलावा कहीं नहीं कोई, ऐसे लाइटें हुए, स्विच हो, वॉल्यूम से, यानी कि अनगिनत आप मान सकते हो। इसके अलावा जो रिपेयरिंग में फॉल्ट हुआ, तो टीवी में जो प्रीसेट हुआ है, तो उसमें ओम होता है कि ये इतने ओम का है, के होता है, इतने के का है, इतने ओम का है। तो उन सब चीज़ों को मैंने डिफ़ॉल्ट किया, और उन सब चीज़ों के स्थान पर दूसरे चीज़ों का इस्तेमाल किया, जैसे प्रीसेट हुआ है, ये सबसे आई चीज़ें हुई।
तो यानी इन सब चीज़ों को मैंने दूसरे यानी कि जो प्रेशर गटर करके बाद उसके बाद में उसकी क्वालिटी को सही कर सके, उन सब चीज़ों का मैंने इस्तेमाल किया। यानी कि नए नए चीज़ें सिर्फ नए, और लोग जियो सेटेलाइट से देख रहा था, उसने यूँ बनाया उसे मॉडल ने पब्लिक के सामने वायरल। लेकिन ये नहीं जानते थे कि जिस दिन इस सच्चाई का पता चला तो क़यामत तो पहले होगी, हाँ, क़यामत तो बाद में आएगी, लेकिन उनकी दुनिया में मिट्टी में मिला दूंगा। क़यामत तो लोगों को इंतज़ार रहेगा, लेकिन उनकी दुनिया में मिट्टी में, क्योंकि ये सब कुछ इसी माइंड का करा धरा है। लेकिन उस मास्टर माइंड को हम दाद देते हैं और सलूट करना चाहते हैं, जिसने ऐसा किया। सलूट करने को जी चाह रहा है, हाँ, और ऐसा होता तो निकाल के खल 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 सलूट करने जिसने इतना बढ़िया दिमाग का इस्तेमाल किया, इतना गजब दिमाग का इस्तेमाल किया। तो चलिए, तो जो लाइट है जिसने ये सब कुछ इतने लोगों को धोखा दिया, इतना सब कुछ किया, और इसके बाद पूरी दुनिया में, क्योंकि 25 दिसंबर से इंडिया आने के बाद ये तो कंफर्म था कि तबाही होनी ही है। उसी टाइम से सारी तबाहियाँ, और जब तक दुनिया ख़त्म नहीं होगा, यानी कि जब तक ये सब सारी चीज़ें सर्वर्स ख़त्म नहीं हो गए, तब तक ये तबाहियाँ मचती रही, तब तक ये तबाही मचती रही। क्योंकि जैसे मैं चाँद पे गया उस टाइम ये हुआ था, जो कोरोना हुआ, जो लॉकडाउन हुआ, क्योंकि पुरानी फुटेज हमने उठाकर देखी, लेकिन ये इंटरनेट सर्वर से कभी कोई चीज़ दिखाते, कभी नहीं दिखाते, कभी वो गायब हो जाते, कभी मिलते। लेकिन पुरानी चीज़ देखी तो 28 जून के बाद जो मैं टेलीपोर्ट करके चाँद पे बुला लिया गया था, इसके बाद मेरी तलाश कर रहे थे सब लोग, और जब मैं नहीं मिला तो इस तरीके का लॉकडाउन लगा था, राइट। जो पुरानी चीज़ें मैंने उठा कर देखी, सब कुछ देखी, तब पता चला कि ये लॉकडाउन क्यों लगाया गया था, किस लिए हुआ था। वो सब मेरे लिए था। किसके लिए? यानी कि 28 जुलाई 2019 के बाद, और उसी के टाइम न्यूक्लियर, जैसे मैं गायब हो गया तो मेरा जो लोकेशन है, मेरा जो स्थान है, यहाँ पर न्यूक्लियर बम गिरा दिया गया था। और न्यूक्लियर बम गिराने के बाद सिर्फ मेरे घर के जो 2 नल थे उसी से पानी आ रहा था, राइट, उसी 2 नलों से पानी आ रहा था। तो चलिए, 25 मार्च 2021 में, खैर अगर जो ये अफवाहें भी होती, लेकिन उसमें जो लॉकडाउन का मतलब बताया तो वो मैं ही था। तो 25 मार्च के बाद में, क्योंकि लोगों ने जैसे ही इन चीज़ों का अफवाहें उड़ी, उड़ते 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 फैलने लगी। इसके बाद लोगों ने अपने घरों में जाना निकलना बंद कर दिया। और निकलने की वजह ये थी क्योंकि जहाँ पर मैं था तो सिर्फ मुझे टारगेट किया गया, राइट। सिर्फ मुझे टारगेट किया, मुझे मारने की कोशिश की गई कि इसी के दौरान रफा रफा कर दो, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। लेकिन उस टाइम मेरे पास मोबाइल था, नेट पैक था, और उसी से मैंने सिर्फ अपने आप को बताया कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या करने में योग हूँ, क्या सक्षम है, हमारी शिक्षा क्या, हमारी संस्कृति क्या, हमारी सभ्यता क्या है। क्योंकि कल तक मैंने ये सब सारी चीज़ें 9 अप्रैल 2021 के बाद सारी चीज़ें डिक्लेयर कर दी, और डिक्लेयर करने के बाद आज मैं इस स्थिति में पहुँचा हूँ, क्योंकि एक झलक जो हुई वो लोगों ने दिखाया, क्योंकि सभी के पास सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो अगर जो ऐसा ही था, सब कुछ था, क्योंकि जब अफवाहें उड़ी तो हो सकता है बहुत जगह कहीं ब्रिज उड़ा दिया गया हो, कहीं पुल तोड़ दिए गए हो, ये यातायात के साधन बंद कर दिए गए हैं, या पेट्रोल ना रहा हो, या डीजल ना रहा हो, या कुछ ऐसी घटनाएं घटी हुई जिससे लोग एक दूसरे से दूसरे जगह से आ जा ना सकें, राइट। क्योंकि कहीं भी जाना है तो बहुत सारे ब्रिज पड़े हुए हैं, बहुत जगहों पर ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे वो हैं, तो उन जगहों पर से यातायात साधन ठप हो गए, तो जाहिर सी बात है लोग कहाँ घरों से बाहर निकल पाएंगे। अगर जो जिसके पास माइंड हो ये सोच ले। लोगों को तो उसमें अपना फ़ायदा, क्योंकि जो अमीर लोग थे जिनके पास प्लेन, फ्लाइट, हेलीकॉप्टर या दूसरी जगह जाने के साधन थे, उनके लिए तो कुछ नहीं था। लेकिन जो गरीब आदमी थे उनको तो पता था कि हम जिस चीज़ों का, जिन बसों का, टैक्सियों का, इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कहाँ आ जा पाएंगे। तो बशर्ते जिनके पास बचने की, या ऊपर वाले ने, अल्लाह ने जिनको बचाया वो बचे, और इसके बाद जिनको मारा वो मर गए, बात ख़त्म हुई उसके बाद से। लेकिन उसका एक रोग का नाम दिया गया। तो ये सब कुछ इसी वजह से, क्योंकि कोई भी चीज़ हुई
तो आदमी सिर्फ बीमार अगर जो बताया जाए तो उसके ऊपर कुछ नहीं। जैसे इसके साथ मैं अपने साथ जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि 2017 के बाद ये बताया गया लोगों की नज़रों में कि मैं पागल हूँ। तो कानून दो चीज़ों पर यकीन नहीं करता, या तो आदमी की पागल हो बिल्कुल, हाँ, आदमी का दिमाग काम न करता हो, तब वो उसकी जो जायदाद हुई या जो चीज़ें हुई उस पर उसका हक नहीं रखता। और दूसरी चीज़ें वो हुई, या तो आदमी डेड हो जाए या फिर कोमा में चला जाए, कोमा में चला जाए, डेड हो जाए, या फिर कानून माइंड उसका दिमाग ख़राब हो जाए। तो ऐसे आदमियों का उसकी जो संपत्ति होती है उस पर उसका कोई हक नहीं रहता, राइट। तो ऐसे लोगों के साथ मेरे साथ ये कुछ गेम खेला गया, और इसके बाद में जब यही तो चीज़ थी कि तुमने ऐसा क्यों किया बिना सुरक्षा के। और इसके बाद में मैं कौन हूँ बिना जाने बूझे समझे, क्योंकि ऐसे ही मैं वो कर देता। और इसके अलावा जिन लोगों को मेरे सामने लाया गया, अगर जो उनसे बातचीत की जाए तो पागल वो लगेंगे या मैं लगूंगा। मैं ये सब कुछ इंटरनेट पर, क्या कोई पागल कर सकता है? क्या कोई पागल ये सब कुछ कर सकता है? जिन नेताओं को पता भी नहीं था, हाँ, जिन लोगों को पता भी नहीं था नेताओं को, वो ट्विटर फेसबुक अकाउंट इस सब पर आके जुड़ गए। कैसे जुड़ गए? इंस्टाग्राम पे ले लो, फेसबुक पे ले लो, कैसे जुड़ गए उन लोग? सब मेरे वजह से। क्योंकि 2014 से पहले एक भी नेता को आप देखो सोशल मीडिया पर एक भी नेता को उठाकर देखो 2013 से पहले। हाँ, एक अभिनेता था जिसका नाम अमिताभ बच्चन था, लेकिन इसके बाद क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा, सब कुछ देखा समझा, इसके बाद वो मजे लेते रहे और मुझे इस हाल में डाल दिया। लेकिन इसका अंजाम नहीं डाला कि हम 2-4 साल चैन से ले लेंगे, इसके बाद हमारा अंजाम क्या होगा। क्योंकि इंडिया के जितने भी नेता हुए हैं देश विदेश के, उनको जब ये सच्चाई पब्लिक के सामने पहुंचेगी तो उनको कहीं रहने के लिए घर नहीं मिलेगा, ना छुपने के लिए जगह मिलेगी। और दूसरी तरफ जब इतनी आग और ये सब कुछ होगी तो ऊपर वाला भी देखता है कि क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, किस लिए होगा। तो खैर, जो कोरोना हुआ, जो कोरोना काल चला, तो उसमें उस आदमी की माइंड को हम सलूट करते जिन्होंने ऐसा कराया। इसके बाद में कोरोना काल में मुझे इधर उधर दौड़ाया, भगाया, छिपाया, सब कुछ कराया, लेकिन मुझे इस स्थिति, इस परिस्थिति से नहीं निकाला। क्योंकि मैं यही समझ रहा था कि शायद मुकेश अम्बानी मर गए। दिल की बात बता रहे, क्योंकि जब कोई बड़ा आदमी मरता है तब ऐसा होता है कि लोग, पब्लिक शांत रहे, अपनी जगह बैठी रहे, उससे निकलने नहीं दिया जाता। जब कोई बड़ा आदमी मर जाता है तब ऐसा होता है। तो मैं यही सोच रहा था, क्योंकि अगर जो मेरे पीछे सबसे पहले देखा जाए तो सबसे पहले जियो का ही नंबर आता। सबसे पहले अगर जो मरने की लिस्ट में आती, कोई बड़ा आदमी मरता तो वो जियो का आता, क्योंकि मेरे सामने वही मर सकता था। क्योंकि जहाँ तक उसने 2017 में नया सर्वर्स की लॉन्च की, नया नेट पैक ओपन कराया, नया यानी कि रिलायंस जियो के नाम से चालू कराया। एक स्पेक्ट्रम मिला, या कैसे किया, कैसे क्यों किया, किस लिए किया, रिलायंस जियो। इसके अलावा मैं जिंदा, मुझसे कोई बातचीत ही नहीं, जबकि मैं इंटरनेट का वारिस था, मुझसे कोई बातचीत ही नहीं की गई और मुझे निकलने ही नहीं दिया। क्योंकि 2016 में ही, यानी कि 16 तक ही सारी चीज़ें क्लियर थी। अगर जो मुझे 2015 में SK वर्मा, अब यही उससे पकड़ो ना, SK वर्मा के पीछे कौन था, कौन इंसान था, बस अभी सारी स्थिति साफ हो जाएगी कि उसने डॉक्टर के पास क्यों लेके गया, उसने ऐसा क्यों किया। यहाँ पर 3 लोगों को भी भाई जैसे पकड़ा जाएगा। नंबर 1 पर मेरे डुप्लीकेट बाप को, नंबर 2 साबिर फूफा, नंबर 2 रफ़ी फूफा, नंबर 3 मुन्ना फूफा। इन 3 लोगों को जैसे ही पकड़ा, 4 लोगों को, तुरंत सारी स्थिति साफ हो जाएगी किसके पीछे रिलायंस। और दूसरी तरफ जो रफ़ी अहमद हुए, उनके पीछे रिलायंस है ही, उनके पीछे, क्योंकि उन्होंने जियो के साथ पूरा कनेक्शन। तो साफ तौर पर कि अगर जो मरना होगा कोरोना काल में, अगर जो कोई मरा तो मुकेश अम्बानी ही हो सकते, क्योंकि उसके मालिक मुकेश अम्बानी ही है। दूसरी तरफ जो मेरे फूफा हुए रफ़ी अहमद, खैर जियो के, उनसे कुछ ना कुछ तालमेल ज़रूर है, क्योंकि उन्होंने अपनी सेंटर पर ऊपर जियो का जो हुआ, क्योंकि वो सब कुछ भी मेरे ऊपर। और इसके अलावा मेरी बहन से अपने लड़के की शादी भी करवाई, मेरी बहन से अपने लड़के की शादी भी करवाई। तो इसमें सीधे जियो आ रहा है, सारे सबूत के उनके खिलाफ, मुकेश अम्बानी के खिलाफ। तो मैं यही समझ रहा था शायद मुकेश अम्बानी दुनिया से चले गए या डेड हो गए, राइट।
शायद डेड हो गए रहे चले गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन फिर भी जो स्थिति थी, क्योंकि मुझे अपने आप को भी बचाना था, अपने आप को साबित करना था, तो इसलिए मैं उस स्थिति को, क्योंकि नेट पैक थे, डाटा पैक है, सारी चीज़ें, तो उस स्थिति में मैंने नज़र रखी और लोगों को जो भी जानकारी मुझे इंटरनेट के सर्वर से मिले, उन सब चीज़ों को पब्लिक के बीच फैला के मैंने पब्लिक की सारी स्थिति को कंट्रोल किया। हाँ, जो भी प्रेशर था, जो कुछ था, वो गटर किया, क्योंकि अगर जो उस स्थिति में अगर जो मैं डेड हो जाता तो भारत को बचा पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। हाँ, क्योंकि सारी फाइल जो थी, जो लैपटॉप थी, वो सोशल मीडिया से वायरल होकर दूसरी जगहों पे पहुंच चुकी थी। हाँ, और जो हार्ड डिस्क थी मेरी, अब पता नहीं वो काफ़ी होकर कहा कितनी जगह पर, क्योंकि वो अंग्रेज़ों के हाथ भी लग चुकी थी, अरबियों के हाथ भी लग चुकी थी, दुबई वालों के हाथ भी वो हार्ड डिस्क लग चुकी थी। पता नहीं कितना उस लैपटॉप का कॉपी कर लिया गया हो, उस हार्ड डिस्क का पता नहीं, क्योंकि सारे सबूत, इसके अलावा जो मेमोरी थी 116 GB की हमारी, पूरा खचाखच भरा पड़ा हुआ था। सबूतों से पूरा खचाखच भरा पड़ा हुआ था, इतने सबूत कि आदमी तुरंत ब्लास्ट हो जाए। उस लैपटॉप में इतने सबूत थे HP पवेलियन G4 और हार्ड डिस्क, अगर ये जिसने भी कॉपी कर लिए होंगे तो पूरी दुनिया के पास भारत को तबाह करने के लिए पूरा वय था। और दूसरी तरफ, क्योंकि भारत ने मुझे अगर जो कुवैत भेज देते तो भारत वैसे ही बच जाता, कोई मतलब ही नहीं। जहाँ पर उन्होंने 70 दिन पहले जेल में रखा ना, 22 अक्टूबर 2019 से लेकर 31 दिसंबर 2019 तक, वो 70 दिन जो जेल में हमें रखे हैं, तो उसके हिसाब से उस जगह से अगर जो हमें वापस कुवैत भेज देते तो कोई जानता ही नहीं था, कोई बात ही नहीं होती, सब कुछ वो मामला उसी जगह पे सेटल हो जाता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वापस मुझे यहाँ पर भेज दिया। और इसके बाद में, क्योंकि जनवरी में मैं आया, और इसके बाद में 25 मार्च को कोरोना चल दिया। इसे यही साबित, क्योंकि बगल में नेपाल था, वहाँ पर लोग आ जा रहे थे। अभी जल्द ही मैं वहाँ पर गया तो नेपाल में लोग आ जा रहे थे इधर और बॉर्डर के इस पार, क्योंकि उस स्थिति को जानना था हमें, तो उस स्थिति की भी जानकारी की। तो यही जानकारी मिली कि 25 मार्च से लेकर, और ये जो था क्या कह रहे 31 मई 2020 तक, तो बॉर्डर के उस पार सब लोग आ जा रहे थे। और इधर के लोगों का जो हाल था वो इस स्थिति में था कि वो भूख से तड़प रहे थे, प्यास से तड़प रहे थे, सब लोगों में बुरा हाल था, इतना बुरा हाल था। लोग खाने दाने और पानी के लिए तरफ रहे थे, क्योंकि अगर जो दूसरी लफ्ज़ों का जो दिमाग वाले हों वो समझ जाएंगे, क्योंकि घास फूस, पेड़ के पत्ते तक लोगों को मिल रहे थे, हाँ, खाने के लिए मजबूर हो गए। और बॉर्डर के उस पार सारी चीज़ें अस्त व्यस्त थी, यानी कि उनका जो चीज़ें थी वो सब कुछ मिल रहा था। इसके अलावा पानी और जो कुछ, यानी कि जो कुछ हुआ, और अगर जो तरस खा के बॉर्डर के इस पार, यानी पुल के इस पार अगर जो कोई फेंक देते थे तो वही खा के गुजारा करते थे। ये बात है रुपईडीहा और नेपाल बॉर्डर की बात मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर 17 मार्च 2021 को मैं गया था इसी जानकारी के लिए। जानकारी स्पष्ट है कि बॉर्डर के उस पार सारी चीज़ें सही थी और इस पार सब कुछ बंद पड़ा हुआ था। तो खैर जो जानकारियाँ मिली, तो उस ऐसी स्थिति में भारत को बचा पाना, यानी इस इंडिया को बचा पाना, लेकिन खैर मेरे पास एक मोबाइल थी, इंटरनेट था और इंटरनेट के सर्वर थे। तो वहाँ पर जो जानकारी जैसे जैसे परिस्थितियाँ सुधरती गई, उसकी जानकारी मैंने पब्लिक को दी। यहाँ पर पब्लिक एक आस में थे कि अगर आज का दिन काट लें तो कल उनकी ज़िंदगी बच सकती है, अगर जो परसों काट लें तो फिर उनकी ज़िंदगी बच सकती है, नरसों काट लेंगे। तो इसी आस में वो इंतज़ार करते करते उन्होंने को दिन काटे। और हालांकि इसके बाद जो स्थिति हुई 31 मई 2020 को समान हुई, लेकिन ये सब सारा जुल्म जो हुआ ये गरीब लोगों के ऊपर हुआ। हाँ, जिनके पास न खाने के लिए, न घर में उनके गेहूँ था, चावल था, और ना घर में गैस या लकड़ी थी, उनके ऊपर जुल्म हुआ। ये सब कुछ इतना बड़ा, और जिन लोगों के पास वो सब कुछ था तो वो तो 68 दिनों तक इस तरह की परिस्थितियों। लेकिन दूसरी तरफ जो दुकान वाले थे, जिन लोगों के पास स्टॉक मौजूद था, उन्होंने उन चीज़ों की कीमतों को
2 गुना 3 गुना 4 गुना करके बेचा। और इसके अलावा मार्केट में बाज़ारें भी खुली, सब कुछ खुली, लेकिन गरीबों के लिए नहीं, वो अमीरों या पैसे जिनके पास पैसे थे उन लोगों के लिए खुली। ऐसा नहीं था कि परिस्थितियाँ, जैसे कि एक गांव है ऐसा हुआ जहां पुलिस प्रशासन और इसके अलावा जिन लोगों के हाथ में पावर्स हो तो उन्होंने अपने तरीके से खुलवाए, लेकिन सारी चीज़ें महंगी हुई। ऐसा नहीं कि बिल्कुल सब बंद पड़ा हुआ था, सारी चीज़ें होती रही, लेकिन जिन लोगों के पास जो चीज़ें थी वो चलती रही। लेकिन इसका जो असर हुआ वो गरीब या आम लोगों के स्थान पर, आम लोगों के, आम जनता के लोगों बीच देखा गया और उनका बहुत ही भारी नुकसान हुआ। इन सब चीज़ों से उनका बहुत ही भारी नुकसान हुआ। और खैर कई जगहों तो खबर आई कि गेहूं में, खैर इस बार तो गेहूं कट गए, भूसा ही सिर्फ बचा है, तो गेहूं में आग लगा दी गई या वो ऐसा कर दिया गया, वैसा कर दिया गया। जहाँ पर कि क्योंकि बहुत ही वो हुआ जब ऐसा हुआ, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में जो कुछ हुआ तो उसे सिर्फ शांत किया जाता है। तो खैर मेरे पास मोबाइल था और इसके बाद ये सब कुछ था, नेट पैक भी था, डाटा भी था, तो मैंने अपने तरीके से जो जानकारी, और दूसरी तरफ सैटेलाइट कवरेज और वो सब, तो लोगों को मेरी बात पर भरोसा या यकीन था, तो मैंने जहाँ तक हो सका उस चीज़ को, क्योंकि कोरोना फैलाया भी मेरे जरिए गया था, और उसे कंट्रोल करना, उस आदमी की माइंड को हम सलूट करते हैं भाई, उस आदमी के दिमाग को हम सलूट करते हैं। इतना बड़ा दिमाग इतने बड़े माइंडेड आदमी के सामने वो लेके कहाँ से आया? इतने माइंडेड जिसका जन्म सिर्फ दिमाग की वजह से हुआ है, बशर्ते वो बाहर नहीं निकल पाया, क्योंकि उसे कहीं अपनों ने बांधा, अपनों की बंदिश उसने बांधा। क्योंकि मेरा दिल दिमाग साफ था, इरादा नेक था, और दूसरी तरफ हम किसी के ऊपर जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते, होते बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो अगर जो हमें पता चलता कि हमारे ऊपर इतना बड़ा जुल्म, या हमें किसी ने देखा और उसके बाद नज़रअंदाज कर दिया, हमसे कोई बात नहीं की, हमसे कोई कांटेक्ट नहीं की, हमारी चीज़ों के बल पर वो खा रहा है, तो सोचिए ना, क़यामत तो बाद में होती, हम उससे पहले ही क़यामत मचा देते, क्योंकि वो पावर हम हासिल कर लेते, उससे पहले ही हम उसका इंतज़ाम कर लेते। लेकिन उस आदमी, ये कोरोना जिसने फैलाया, उसे हम सलूट करते कि जिसने मुझे जरिया या मुझे टारगेट करके उसने सारे लोगों को लुटवा दिया। सलूट करते हैं भाई उस आदमी को। शक्ल देख लो भाई, कायदे से हम ही हैं इमरान अहमद ना। दांत भी देख लो, कान भी देख लो, नाक भी देख लो, सब कुछ देख लो, लेकिन उस आदमी को हम सलूट करते हैं दोनों हाथों से कि भाई तुमने तो किसे टारगेट कर दिया, किसे टारगेट किया। क्योंकि मेरी ज़रूरत नहीं होती, उसी टाइम हम डेड हो जाते और तुम्हारा जो दिमाग था वो धरा का धरा रह जाता। लेकिन आज हम ये भी नहीं बता सकते, क्योंकि आदमी को मरने के लिए एक रस्सी चाहिए, कहीं भी जाके लटक जाओ, या तो एक मेडिसिन की गोली ले लो, 2 रुपये का काम है सिर्फ। लेकिन सलूट करते हैं उसके दिमाग को, क्या दिमाग का इस्तेमाल, क्या दिमाग पाया उसने, राइट। 2 रुपये की एक साइनाइड का काम है, ले लो, तुरंत खाओ, ख़त्म, खेल 1.5 मिनट के अंदर, राइट। तो ऐसी परिस्थितियाँ जहाँ सारी सच्चाई हमारे सामने वायरल है, तो एक साइनाइड का कैप्सूल ले लो, 2 रुपये का, सिर्फ 2 रुपये का, और तुरंत 1.5 मिनट के अंदर आदमी फिनिश। कितना टाइम लगेगा? 1.5 मिनट के अंदर आदमी फिनिश। डेढ़ मिनट। और दूसरी तरफ ऐसे गले में रस्सी डालो और किसी से भी लटक जाओ, मुश्किल से 40 सेकेंड के बाद, यानी कि 2 मिनट 40 सेकेंड के बाद उसकी जान निकल जाती है। लेकिन 2 मिनट के बाद अगर जो लटका रहे तो उसके बाद उसे बचाना मुश्किल ही नहीं। और दूसरी तरफ मैं ट्रेन के पास क्यों जाता था? क्योंकि मेरे वैसे वजह थी कि मैं अभी कट जाऊंगा, तो उनके लिए एक चैलेंज था कि अभी मैं कट जाऊंगा, इसके बाद तुम्हारी परिस्थिति क्या हो। सारी चीज़ की एक धरा के आग, इसके बाद यहाँ बैठे। लेकिन उस आदमी को जिसने मुझे टारगेट करके इतनी सारी चीज़ें वो की, दिमाग को सलूट करते। लेकिन उसका जो दिमाग था वो खुद ही तुरंत ख़त्म था, लेकिन पता नहीं कैसे बचा वो, क्योंकि सैटेलाइट वो किसी को बिना मुझसे, क्योंकि सैटेलाइट का मतलब क्या होता है
सेटेलाइट अगर जो उसने लगा दिया तो तुरंत कांटेक्ट करना, हाय हेलो वहाँ की स्थिति ठीक, जैसे पुलिस वायरलेस से सारी चीज़ें की जाती है, यहाँ की स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है, इलेक्शन के दौरान जहाँ कोई वो होता है, ऐसे हर टाइम। और दूसरी तरफ से जो कान होते हैं ना, जो कान हुआ है इसमें स्पीकर्स लगे रहते हैं सेटेलाइट के हमेशा, और दूसरी तरफ जो बोलते हो उसके टाइम पर एक माइक लगा रहता है, जो भी बोलोगे, जो भी कहोगे, जो भी सुनोगे तुरंत रिकॉर्ड होता है, चला जाएगा, समझे। कान में स्पीकर लगा होता है तुम्हें, जिससे जो वो माइक के पास जाके तुम्हें अवगत की आगे तुम्हारे पीछे टारगेट कर रहा है, तुम्हें मार रहा है, तुम्हें मारने वाला है, या तुम इस परिस्थिति में अगर जो किसी भी तरीके का जुल्म, इल्ज़ाम या कुछ भी हमारे पीछे हुआ तो तुरंत चुटकियों में उससे पहले ही फोर्स आ जाएगी। लेकिन मैं यहाँ घंटी बजाता रहा, पुलिस के पास भी फोर्स 100 नंबर लगाए, 1 मिनट देख रहे घंटी जाती है कि नहीं, तो उसने भी आके मुझे वो कर डाला। जरा सोचो ना, सलूट करते भाई उस आदमी के दिमाग को, किसने ऐसा कर डाला। तो गाना में आपका स्वागत है। खैर फोन लग रहा आपके लिए 1 दबाएं। वेलकम टू 112 प्रेस 1 फॉर इमरजेंसी सर्विसेज। कृपया प्रतीक्षा करें, सभी संवाद अधिकारी व्यस्त हैं, आपकी कॉल जल्द ही सुनी जाएगी। नमस्कार 112। देखिए ना, फोन खैर लग रहा है ना, तो जो वो हुआ ना, तो यही स्थिति होती है, यही परिस्थिति होती है कि वो एक जो हेडफोन होता है तो सारी स्थिति की कि आप सुरक्षित है, इसके बाद में उसकी सारी जानकारी उन लोगों के पास रहती है, और ये सब चीज़ें पब्लिक में नहीं बताई जाती, पब्लिक के सामने नहीं जताई जाती, क्योंकि इससे बहुत सी तबाहियाँ हो जाती है या हो जाती है। तो 25 मार्च 2000 तो जो जानकारी मुझे मिली, अब यहाँ पर अगर जो अभी भूल गए, पुलिस के तो उल्टा आके मुझे ही पकड़ेगी। बताओ क्या सलूट करते भाई उस आदमी के दिमाग को, उस आदमी के दिमाग को हम सलूट करते जिसने इतना बड़ा गेम खेल डाला और सच्चाई नहीं बताई, क्योंकि क़यामत तो बाद में आती, उससे पहले हम उसका इंतजाम कर लेते। अगर जरा सी भयानक या शक भी हो जाता तो उसका इंतजाम हम खैर कर लेते पहले ही। जरा सी भनक अगर जो हमें लग जाती या कुछ हो जाता, तो जैसे ये हेडफोन लगाए जाते इसे कानों में फिर, लेकिन यहाँ पर चिल्लाते रहो, चिल्ला रहे हो, तुम्हें सुनने देखने जानने वाला कोई है? तुम्हें सुनने देखने जानने वाला, तुम चिल्लाते रहो, मरते रहो। लेकिन मैंने बताया ना कि इसीलिए, लेकिन फिर भी आखिरी टाइम में जाऊंगा तो ट्रेन के पास। लेकिन इस परिस्थितियों क्योंकि एक झलक दिखी तो सबको जानकारी रहे कि मैं ही इंटरनेट का वारिस हूँ, और जो आविष्कार है, यानी कि 2004 से लेकर 2003 और 4 में मैंने वायलूम से वो रेगुलेटर का इस्तेमाल किया था, इसके बाद उसका इस्तेमाल, और इसके अलावा पता नहीं, क्योंकि इतना याद कहाँ रहता हूँ आए दिन। लेकिन जब ये चीज़ें आज सबको पता चली, क्योंकि आज भी मैं एक इमरजेंसी लाइट बना के आया, यहाँ पे उसमें नई विद्या का इस्तेमाल किया गया, हाँ, नए माइंड का इस्तेमाल किया गया। खैर पुरानी चीज़ों से नए माइंड का इस्तेमाल आज भी किया गया, राइट। तो 25 मार्च 2020 और 31 मई के बीच में ये सारी परिस्थितियाँ रही, जहाँ पर मेरे हाथ में न पावर्स है, न सिक्योरिटी है, इसके अलावा मेरे पास खाने तक के लिए रोटी नहीं, हाँ, खाने तक के लिए रोटी नहीं, खाने तक के लिए रोटी नहीं, और ऊपर जो कवर कर रहा है सेटेलाइट से, वो तो मेरा मजाक बना रहा है, जैसे कि मैं जानता नहीं। लेकिन मैं इतना जानता था कि इन चीज़ों को किसी को बताया नहीं जाता है, अपने आप करते रहो, क्योंकि मैं उन्हीं चीज़ों का जो काम, यानी ये मोबाइल हुई, कोई भी नहीं कर सकता। आदमी गरीब है, अगर जो इसका, तो मैं जानता हूँ इससे कोई नहीं कर सकता, इसकी कीमत 600 है, तो आदमी गरीब हुआ तो मैं तुम्हारा बनाए दे रहा हूँ बिना किसी वजह के। यहाँ पर तो भोसड़ी के जो होते हैं वो कोई ना कोई वो रखते कि आप पैसे मत लो, इसके अलावा आप कोई लड़कियों की तरह कोई ना कोई। लेकिन आज तक किसी के सामने हमने ये सब सकते नहीं, हमें सिर्फ पैसे चाहिए, राइट, हमें सिर्फ पैसे चाहिए। अगर जो इसकी 300 रुपये हो रही है, आप गरीब हो, तो हमारे पीछे ये इतना कर सकते हैं कि आपसे हम उसका आधा 150 रुपया ले सकते हैं। आज तक हमारा ये रिकॉर्ड रहा, बाकी इसके अलावा कोई नहीं। हाँ, वैसे ही काफ़ी लड़कियां हमें जानती थी, हज़ारों जानती थी, हज़ारों लड़कियां जानती थी, इनसे हमारा कोई मतलब ही नहीं था। उनसे जब जो मर्जी हो बोल दो, यस करेंगी या ना करेंगी, अगर जो एक नो कर रही है दूसरी यार, लेकिन उन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि घर में एक डुप्लीकेट बाप बैठा रहा था, तो उसने उसके सामने क्या करना। और दूसरी तरफ हो सकता है शर्म की गोलियां भी खिलाई जा रही थी उस टाइम, क्या कि अल्फाज ना निकले, ऐसा हो,
क्योंकि जब इतना बड़ा सब कुछ और मेरे आँख से हाल से सब लोग वाकिफ़ थे, यानी जिसने कैमरा लगाया वो जानता था कि कोहराम मचा देगा अगर जो बाहर निकला तो उनके लिए क़यामत, उनकी दुनिया क़यामत बन जाएगी। हाँ, तो उन्होंने जानबूझ के सब कुछ ऐसा किया, ऐसा उन्होंने जानबूझ के, उन्होंने सिर्फ एक जुआ खेला था। जिसने भी लाइट लगाई थी तो उसने सिर्फ एक जुआ खेला था कि हम बच गए तो बच गए, नहीं बचे तो हम तो गए, नहीं बचे तो हम तो गए। लेकिन हमें लगता है कि वो बच गए या मर गए तो उनकी लाश की तो हमें दिखानी चाहिए, उससे जानकारी तो करनी चाहिए। उन्होंने मुझे टारगेट करके सिर्फ एक जुआ खेला था, बच जाएंगे तो बच जाएंगे या मर गए तो लास्ट हमारा वो भी रहेगा कि, क्योंकि मैं ट्रेन के पास जाऊंगा फाइनली और उसके पहले मैं वीडियो अपलोड करूंगा। अपलोड करने के बाद मैं बताऊंगा कि आखिरी मौका है, आप सिर्फ फ़ोन करके ये बताओ कि हमने तुम्हारे मोबाइल में या हमने तुम्हारे उस पर पैसे डाल दिए, अकाउंट में पैसे डाल दिए। हाँ, तो चलिए आज जो एक झलक दिखी तो मैंने वो उस स्थिति को बताया कि ये जो बड़े बड़े लोग हैं वो ये सोच रहे थे कि ये कोरोना तो उसी टाइम से आप सब लोग ख़त्म थे, जो बड़े लोग थे जो ये सोच रहे थे 2019 से, तो उसकी सच्चाई यही थी कि उसके साथ ही सब लोग ख़त्म थे। अब पता नहीं बाहर वाले अगर जो आते तो वो किसको छोड़ते किसको नहीं छोड़ते, ये मैं नहीं जानता था। लेकिन मेरी अपनी ज़रूरत थी, कुछ निजी चीज़ें थी, और प्लस इस कंट्री का मैं नागरिक था, प्लस भविष्य के बारे में जानता था। तो इसलिए मैंने अपने आप को बचाया। हाँ? अपने आप को मैंने खुद बचाया, खुद प्रोटेक्टेड किया कि इस सच्चाई को मैं कल ना कल दुनिया को बता पाऊँ या बता दूंगा। दुनिया को मैं बता दूंगा, दुनिया को मैं बता दूंगा कि आखिर सच्चाई होती है, वो आएगी ज़रूर, चाहे 100 साल बाद आए चाहे 200 साल बाद आए, लेकिन वो आएगी ज़रूर। लेकिन जब मैंने इतना कर दिया तो खैर, अगर जो अल्लाह ने मुझे मेरे हाथ में पावर नहीं दी तो वो मेरी सच्चाई दुनिया को बता देगा कि जितने भी लोग हों, हाँ, जितने भी लोग हों वो जान लें कि ये ऐसा था। और जिसको अल्लाह पे यकीन रखना हो, क्योंकि यकीन के लिए सिर्फ, क्योंकि मुझे अल्लाह पे पूरा यकीन है, क्योंकि जिस परिस्थिति और जिस स्थिति में मैं हूँ उससे कोई एक दिन भी नहीं काट सकता। हाँ, एक दिन भी नहीं काट सकता। लेकिन फ़िलहाल उसने मुझे इतनी ताकत, इतनी हिम्मत दी जिससे मैं 70 दिन जेल और इसके बाद में इन परिस्थितियों में, यानी कि समझ लो अपनी इंद्रियों पे काबू करना, अपनी चाहत पे कंट्रोल करना, हर चीज़ के लिए कंट्रोल करना, हाँ, हर चीज़ पे कंट्रोल करना। तो वो कंट्रोल शायद अल्लाह ने, क्योंकि कोई भी नहीं कर सकता, तुरंत ही वो लड़ भिड़ के तुरंत कट जाएगा, मर जाएगा आपस में ही। हाँ, लड़के मर के कट जाएगा तुरंत, किसी से भी मार झगड़ा कराई करके या मार डालेगा या मर जाएगा, बस, और कुछ भी नहीं होगा ऐसी स्थिति को। लेकिन फ़िलहाल मुझे सच्चाई बतानी थी। फिर भी लास्ट में भी अगर जो मोबाइल फ़ोन नेटवर्किंग, तो जब मुझे जाना होगा उससे पहले मैं इन्फॉर्म कर दूंगा कि आप पैसे डाल रहे हो, क्योंकि उससे पहले ही फ़ोन आ जाएंगे। क्योंकि नंबर चालू है, नेटवर्क चालू है, वो सब कुछ, तो उससे पहले मैं बता के जाऊँगा कि मैं जाने वाला हूँ। ट्रेन के सामने ही खड़ा होकर मैं ऐसे बता दूंगा कि मैं आज जा रहा हूँ। आपको अगर जो डालना है तो उसके लिए मैं टाइम भी दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर जो सब कुछ ठीक ठाक रहा तो। हाँ, या ऐसी परिस्थिति से हम गुजरे, क्योंकि ऐसा कोई हुआ ही नहीं जिससे कि लोगों को, क्योंकि लोग भी जानते हैं कि दिक्कत उनके लिए। और दूसरी तरफ जो एक झलक दिखी, तो लोगों की जो ज़रूरतें हैं, तो सबसे पहले क्या है, क्योंकि कौन सी चीज़ है जिस पे आदमी कंट्रोल नहीं कर सकता, कौन सी चीज़ ऐसी है जिस पे आदमी कंट्रोल नहीं, तो उस आदमी के माइंड पे हमें सलूट करना कि एक बार फिर मन कर रहा है उस आदमी के दिमाग पे। तो सबसे पहले जो चीज़ हुई वो दारू है, शराब है, नशा है, पत्ती है। तो उस चीज़ पे आदमी कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो खर्चे हैं वो आदमी के पास रहते हैं, वो उसका इंतज़ाम अलग से करता है। क्योंकि सब कुछ, अगर जो खाने का इंतज़ाम नहीं करेगा, फिर भी नशे का इंतज़ाम, चाहे वो 60 साल का बूढ़ा हो या 18 साल का जवान हो, अगर जो उसे नशे की लत है तो वो इस स्थिति का इंतज़ाम पहले से कर लेता है कि उसे 5 रुपए की तंबाकू की ज़रूरत है या 10 रुपए की। ठीक इसी तरह से, क्योंकि मेरे नाना जो है वो लगभग 80 साल के बूढ़े होंगे, 80-90 साल के लमसम, लेकिन उनको तंबाकू की लत है।
लेकिन जैसे ही उनको कोई खबर मिली कि सब चीज़ें बढ़ाई जा रही है, बढ़ी जा रही है, पता चला कि वो गिर पड़े कहीं से। हाँ, तो ये चीज़ें ऐसी होती है जिनको कि अगर जो यही अफवाहें फैलती रही है लोगों के बीच, ऐसा हाव भाव, क्योंकि कल एक दिन साप्ताहिक बंदी के तौर पर मैंने कल वीडियो बनाया था और बताया, तो एक दिन में आदमी की स्थिति क्या होती है। एक दिन में आदमी की स्थिति क्या होती है, एक दिन में आदमी की स्थिति क्या होती है, जरा सोचो ना। वो सभी लोगों ने देखा। तो एक दिन कोई गटर कर सकता है, लेकिन इन चीज़ों से अगर जो पूरे 68 दिनों तक वही स्थिति रही होगी तो आदमी इस बार खामोश नहीं बैठेंगे। मैं भी नहीं बैठने वाला भाई, क्योंकि मेरे पीछे कई हुए हैं। एक रस्सी लो, गले में डालो, किसी भी पेड़ पे चढ़ के लटक जाओ, काम खत्म। लेकिन रस्सी मजबूत होनी चाहिए। या फिर 2 रुपये से किसी के पास जाओ, साइनाइड का कैप्सूल लो, 2 रुपया रखे रहे ना, खा लो, काम खत्म। हाँ, काम खत्म। वैसी बहुत सी मेडिसिन आती है यहाँ भाई 1.5 मिनट के बाद कोई नहीं बचा सकता, और ये 2 मिनट के बाद कोई नहीं बचा सकता। अगर जो आदमी को मरना ही है तो उसके लिए मैंने बताया। हाँ, ये सब चीज़ें। लेकिन उस आदमी के माइंड को हम सलूट करते एक बार फिर से, जिसने ये लगाया और मुझे नज़रिया बनाया। क्योंकि एक जगह तुम अफवाह फैला दो, क्योंकि दूसरी जगह अगर जो किया तो कितने लोग, ये अकेला बैठा यहाँ पर ये स्थिति ऐसी दिखा देंगे, दूसरी जगह क्या होगा। तो इसमें सबके लिए खतरा है भाई, क्योंकि सब लोग डर रहे हैं। आदमी जहाँ पर हो तो आप देखिए ना, कानून व्यवस्था के लिए जो पुलिस वाले हुए, तो जैसे ही उसके बाद कितने लोगों की डेथ हुई, ना कोई पुलिस का बचा, ना कोई उसका बचा, आम आदमी। यानी कि सबके लिए खतरा है, सबके लिए खतरा है। तब आगे बढ़ रहे हैं, तो ये सब कुछ जिसने ये बार बार, क्योंकि अफवाहें नमक का भी उड़ा था पिछली बार, लेकिन भारत बंद नहीं हुआ था, क्योंकि वो आदमी 2019 में नहीं था जो ये बार बार माइंड का इस्तेमाल कर रहा है। कोरोना एक बीमारी का इलाज दे दो बस, तो ऐसा पहले नहीं हुआ था। क्योंकि पहले मैं लाइव भी तो ऐसा बोल भी तो नहीं रहा था, अरे क्या जाने, क्योंकि वो तो सिर्फ सैटेलाइट ही जानती थी जिसने कैमरा लगाया था, और उसे भी पता था कि ये घुस जाएगा तो दोबारा निकलेगा नहीं क़यामत तक। हाँ, क़यामत तक निकलेगा नहीं, और क़यामत के बाद पता नहीं क्या होता है। तो चलिए अब आगे आकर वो कर रहे, क्योंकि जो झलक दिखी उसके हिसाब से नशे पत्ती की जितनी चीज़ें हुई, क्योंकि मैं भी अपने लिए उन सब चीज़ों का अलग से इंतज़ाम करके रखता हूँ। लेकिन जो एक झलक दिखाई दी, तो इस टाइम जो है, क्योंकि रमज़ान चल रहा है और रोज़े में जबकि लोगों के घर खाना नहीं मिलता या भूख प्यास से वो तड़प रहे होते, तो उनको गुस्सा बहुत आता है। और दूसरी तरफ जब उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती, हाँ, जैसे कि गुस्सा का काम ये है कि जो दिमाग की नसें हुई तो जो थोड़ा नशा कर लेते हैं, तो उनका जो गुस्सा होता है आपे में आ जाता है, कंट्रोल में आ जाता है। तो यहाँ पर जो लोग जो ये सोच रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे, बढ़ावा देंगे या कुछ करेंगे, तो रमज़ान का महीना है, लोग भूख प्यास से, क्योंकि दिन भर तो भूखे रहते हैं, शाम को अपना पेट भरते हैं, राइट। तो भूख प्यास की वजह से गुस्सा बहुत आता है। तो जो हिंदू लोग ये समझ रहेंगे कि हम मुसलमानों के साथ ऐसा करेंगे या मुसलमान ऐसा करेंगे, क्योंकि हो ना हो, क्योंकि मैंने किसी को ये नहीं कहा कि तुम इसी चीज़ को फॉलो करो। आप लोगों ने देखा, मैंने आज तक कहा कि आप हमें जो मैंने स्पीचें दी आप उसे फॉलो करो, नहीं ना। मैंने तो सिर्फ ये कहा मनोरंजन के लिए, क्योंकि ना मैंने किसी हिंदू को बुरा कहा, ना किसी मुसलमान को बुरा कहा। हाँ, बुराई पे उतर आए, मैंने उस इंसान को बुरा कहा। न हिंदू बुरा है, न मुसलमान बुरा है, लेकिन जो बुराई, सच्चाई, अच्छाई और मानवता के सर्वनाश पे उतर आए, उस इंसान को मैंने बुरा कहा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। लेकिन आज तक मैंने न हिंदू को बुरा कहा, न मुसलमान को, क्योंकि मुझे दोनों अच्छे लोग हैं। जो दाढ़ी रखा के रखे, जो बिना सेविंग के, जो चोटी रखा के रखे, दोनों से मेरी अच्छी जान पहचान है और बनती भी है। तो मैं कैसे बोल दूं? तो इसीलिए मैंने कहा कि आप हमको नहीं, अगर जो आपको अच्छा लगे तो आप जो कुरान है, किताब है, आप उसे पढ़ो। अगर जो आपको अच्छा लगे तो उस चीज़ को फॉलो करो, क्योंकि आप ये सोचेंगे कि मुसलमान मर गया तो हिंदू राज करेगा, और हिंदू मर गया तो मुसलमान। लेकिन अगर जो कोई बाहर से आया तो वो ये नहीं देखेगा कि तुम मुसलमान हो या हिंदू हो, वो तो सिर्फ ये देखेगा तुम इंडियन हो या पाकिस्तानी।
ऐसी स्पीच कोई नहीं दे सकता, ना तुम्हें कोई नेता बताएगा, ना कोई टीचर बताएगा, और ना ही कोई। आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया लोगों के प्रोटेक्शन के लिए कि जब कभी भी मैं जाऊंगा, अगर जो मेरे पास मोबाइल या नेट रहती तो उसकी सूचना मैं दे दूंगा, राइट। उसकी सूचना मैं दे दूंगा कि मेरी चीज़ें जो थी, मेरा जो दिमाग थे, उसका आज टाइम पूरा हो गया है और इसके बाद मैं यहाँ पर आ गया हूँ, क्योंकि अभी रमज़ान का महीना चल रहा है और लोग जो हैं उसमें रोज़ा रहते, इसके बाद ईद मनाते हैं, ईद की खुशियाँ मनाते हैं। तो इस हिसाब से अगर जो कोई ऐसी स्थिति आई, ऐसी परिस्थिति हुई, तो उसमें लोगों का बहुत ही नुकसान होगा, बहुत ही नुकसान होगा, बहुत ही नुकसान होगा। क्योंकि जिन्होंने बटोर के रखे, अगर जो इसमें दंगे फसाद या कुछ हो गया लोगों, क्योंकि ये लाजमी सी बात है कि इस बार बहुत ही ज़्यादा, और इसके अलावा जो रास्ते हुए हैं, तो वहाँ पर अगर जो उसे रोकना है, तो जिनको रोकना है वो तो समझ गए कि कैसे क्या होगा। रास्ता किसी का भी बंद ना हो, तो उसे कंट्रोल करना है। और अगर जो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, क्योंकि त्योहारों का मौसम है और लोग बड़ी चीज़ों के बाद इस्तेमाल करते हैं, उसका वो करते हैं। और जब मैं ही हूँ, मैंने बताया ना कि जब हम हैं तो क्या गम है, क्योंकि अब जिन लोगों को वो लग रहा था, तो आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, इसके बाद सैटेलाइट से पूछ लो, रिकॉर्ड उठा के देख लो, इसके बाद सैटेलाइट से पूछ लो, वो खुद बताएगा। वो खुद बताएगा कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ, जो कुछ मैं बोल रहा हूँ, वो सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ। क्योंकि 2004 में ही से ही वायलूम, और अगर जो होता तो मैं बता रहा हूँ ना। तो इसलिए परिस्थितियों को वो रखा जाए। दूसरी तरफ लोगों की जानकारी के लिए मैं एक चीज़ ये बता दूं कि जियो जो 199 में जो प्लान दे रहा है, 199 149, तो वो मुझे सिर्फ, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं, पैसे होते मैं दूसरी जगह जाता, अपना रोज़गार देखता, और पहले जो सैटेलाइट कवरेज है उससे तो मैं बाहर निकल ही जाता उसकी रेंज से, लेकिन सिर्फ पैसे की वजह से, क्योंकि पैसे नहीं है। उसके अलावा मैं ये भी नहीं जानता कि बाहर के लोग हमें जानते या नहीं जानते, इस वजह से मैं यहाँ पर बैठा हूँ। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, अमेरिका में जो 2 GB मिलती है ना, 2 GB डाटा हुआ, वो 2450 रुपये की है। और इसके बाद में दूसरा जो पैक हुआ 2 GB का, वो 2850 का है। और जो तीसरा हुआ अनलिमिटेड का, तो वो 4200 रुपये का है। कितना महंगा है, आप देखिए ना, कितना महंगा पैक चल रहा है। हाँ, कितना महंगा पैक चल रहा है, कितना महंगा पैक चल रहा है। तो इस सारी स्थिति को कंट्रोल करना है। और दूसरी तरफ, क्योंकि जो नशे पत्ती की चीज़ें हुए, उस पर लोग कंट्रोल नहीं करते। और दूसरी तरफ त्यौहार आ रहे हैं, तो अगर जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो वो चाहे इस स्थिति को कंट्रोल करें, चाहे तो अपने तरीके से वो कर दें। क्योंकि अगर जब ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति आती है, तो सरकारी खजाने खोल दिए जाते हैं। क्योंकि जो महंगी चीज़ें हों, तो उनको सरकार अपनी तरफ से, यानी कि जो बिजनेसमैन हुए, जो लोगों के हुए, तो उनको वो पैसे दे देती है कि आपका जो, आप इस चीज़ को अभी कंट्रोल करो। जब तक कंट्रोल नहीं होता, तो आप पब्लिक के बीच इन चीज़ों को कंट्रोल करो, क्योंकि त्योहारों का मौसम है और हम किसी तरीके का वो नहीं चाहते। तो गवर्नमेंट ये चाहिए, गवर्नमेंट को इन चीज़ों को कंट्रोल करे। क्योंकि मैं भी अभी देखिए ना, अभी 2-4 मसाले खाता, लेकिन मैं बैठ के 9:30 रात कैसे कटेगी, ये भी मैं सोच के परेशान हूँ। क्योंकि जो एक दिन में, क्योंकि कोई चीज़ें अगर जो बढ़ती है अचानक, ऐसा अचानक ऐसी चीज़ें, क्योंकि सभी की दुकानें पर जाओ, उन्होंने बताया चीज़ें है नहीं, तो आदमी को मरने के लिए सिर्फ 2 मिनट रस्सी गली में डालो, लटको, काम खत्म। ये कैप्सूल लो, खाओ, काम खत्म। किसी से ना लेना ना देना, किसी से ना लेना ना देना, जाओ भैया हम जा रहे हैं, अगर जो मरना ही हो। तो यहाँ पर जिसने वो दिमाग लगाया, उसे हम सल्यूट करते भाई। हाँ, उसे हम, क्योंकि वो जानता था कि ये मरेगा नहीं, ये भी जानता है कि 2 मिनट ट्रेन के पास जाने का मतलब कि कोई इसके पास फ़ोन करेगा उधर से। सारी स्थिति, इसके बाद उसने ये अफवाह फैलाई, सारी स्थिति उसे पता है। बहुत बड़ा माइंडेड आदमी है, जो ये बार बार अफवाह और फर्जी सर्वर्स न्यूज़ पर न्यूज़ डाल रहा है। इसके अलावा उसने सिर्फ मुझे टारगेट करके ये सब कुछ बताया, तो उसकी माइंड को हम सलूट करते हैं भाई। एक बार फिर से ये लोग यहाँ पर सोचते हैं इंसानियत रहे, क्योंकि मैं भी जानता हूँ, जैसे मैं ख़त्म हुआ, बाहर के लोगों को एक सिर्फ वही चाहिए, इसके बाद तो सब तुम्हें जो करना होगा वो करो। लेकिन मैंने कल ही बताया ना कि जब हम हैं तो क्या गम है, जब हम जिंदा बैठे हैं। क्योंकि आज मैंने बता दिया, इंटरनेट का वारिस हूँ मैं, तार जो हुआ उसका वारिस
अगला पड़ाव यानी कि जो लाइन से चल रहा है वो हवा से चल रहा है, उसका वारिस मैं था, बस बात खत्म हो गई उसी जगह से। अब जानो मैं कौन हूँ, अब उनको बुलाना है तो हमें पास फ़ोन करे, कॉल करे और इसके बाद वो करे, मैं चला जाऊँगा, ये देश भी सुरक्षित रहेगा और वो सब कुछ। और इंटरनेट देखो ना, जियो ही सिर्फ सबसे सस्ता दे रहा है, इसके बाद एयरटेल भी मजबूरी में वो चला रहा है। कैसे चल रहा है? क्योंकि दो ही कंपनियां भारत में चल रही है, एक जियो चल रहा है, दूसरा एयरटेल चल रहा है। तीसरी तरफ 10वें नंबर पर अमेरिका है, 9वें नंबर पर सऊदी अफ्रीका, इतने सारे डाटा दे रहे हैं। तो इस टाइम जो चीज़ें चाहिए तो वो चीज़ें क्या नाम है, गवर्नमेंट बिजनेस जो लोग हुए, जो लोग क्या कहते हैं, जो ये सब चीज़ें बेच रहे हैं, तो गवर्नमेंट सरकारी तरीके से कंट्रोल करती है इन सब चीज़ों के रेट। लेकिन ऐसी स्थिति हुई तो मैंने बताया ना, रस्सी गले में डालो, लटक जाओ, काम खत्म 2 मिनट के बाद। क्योंकि उतनी तकलीफ सबको होगी जितनी ज़्यादा वो हुआ, साइनाइड का कैप्सूल खाओ, दिल पे थोड़ा अटैक करेगा। और उससे ज़्यादा तो सबसे आसान तरीका है एक गिलास, बहुत से ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन अब मैं क्या बताऊं, क्योंकि मैं ऐसी स्थिति में बहुत से तरीके हैं, लेकिन वो सब लोग जानते कि ये लास्ट बार ज़रूर जाएगा। ट्रेन के पास रेल की पटरी पे जाने का मतलब, तो उसके दिमाग को मैं फिर एक बार सलूट करता हूँ, क्योंकि उसका खेल ख़त्म, मैं ख़त्म, वो भी ख़त्म। जो ये बार बार कोरोना कोरोना, क्योंकि उसे पब्लिक को सही स्थापित करना है। मुझे बाहर कुवैत भेजना है, कुवैत जाने के बाद जो चीज़ें हुई मुझे जानकारी मैं अपने अंदाज में करूँगा, 4 आदमी मेरे पीछे, सैटेलाइट जो होगी मैं उसके कवरेज में रहूँगा। जो सैटेलाइट हुई तो वो मेरे लिए वरदान बन जाएगी, जो भी अभिशाप बनी हुई है, क्योंकि उसकी जानकारी पब्लिक के बीच है। और जैसे मैं सुरक्षित हुआ, सेफ्टी हुई मेरी, और मैं पब्लिक के बीच गया, वो मेरे लिए वरदान वही बन जाएगी। जैसे पुलिस के पीछे हर वक्त टाइम पे आप लोगों को एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसी से सेफ्टी हो जाएगी मेरी। लेकिन उस माइंड को हम सलूट करते कितना, जिसने आज तक यानी कि 2004 से लेकर 2021 तक हराम में खाता रहा, पता था कि उसकी दुनिया में जहन्नुम बना दूंगा, और ऐसा जहन्नुम कि आज तक किसी ने वो वर्ड सुने भी ना हो। हाँ, तो खैर जो मेरे पीछे पे आ रहा है, तो भारत की तरफ देखा जाए तो जो मेरे फूफा हुए तो मुकेश अंबानी, और दूसरी तरफ उन्होंने मेरी बहन से शादी अपने लड़के से करवाई। तो जो क्लू मिले उसके हिसाब से आप सभी लोगों के सामने सब चीज़ें, और मुझे इस परिस्थिति में डाला। हाँ, इस स्थिति और इन परिस्थितियों में मुझे डाला। ओके, तो चलिए बाद में अगर जो ये सब सारी स्थिति, क्योंकि जो रेटें अचानक सुबह देखिए ना, सुबह मैं मसाले के लिए गया तो कल क्या था, 10 रुपये का 8 था, 10 रुपये का 8 दे रहा था। आज कितना हुआ, 10 रुपये का 6। इसके बाद में आधे घंटे बाद मैं फिर गया, 10 रुपये का। ऐसी स्थिति, क्योंकि ये अफवाहें हैं, उसने कैमरे के जरिए मुझे दिखाया, तो मुझे भी फर्ज बनता था कि मैं अपनी चीज़ें पब्लिक के सामने, अगर जो तुमने रेट सही किया तो ठीक है, नहीं किया तो आदमी को मरने के लिए सिर्फ 2 मिनट का टाइम लगता है। 2 मिनट के बाद वो इस दुनिया में नहीं रहता, और नहीं रहने के बाद आप लोग जो होगा वो देखेगा। हाँ? मेरे लिए अगर जो बता रहे हो तो मुझे सिर्फ वहाँ निकलना था, कुवैत पहुँचना था, इसीलिए मैं यहाँ पड़ा था। और उनकी दुनिया जिन्होंने ऐसा खेल खेला, तो उसी लाइट को कि मैं ये जान लूँ कि पूरी दुनिया हमें देख सुन जान रही है, नहीं तो मैं जान चुका कि पूरी दुनिया हमें देख रही है, सुन रही है और जान रही है। अब आगे जो स्थिति होगी वो देखना, क्योंकि जब तक मैं हूँ आप लोग सुरक्षित हैं, आप लोग सुरक्षित हैं, राइट। तो चलिए मैं अब आगे देख रहा हूँ।